Hello guys, welcome back to my channel and here in this video I am going to take a recap of the first chapter of auditing. First of all, you need to know about the meaning of auditing. Auditing is concerned with the verification of accounting data, determining the accuracy and reliability of accounting statement and report. आज के मास ने ये बात बोली है, ठीक है। ऑडिटिंग का अगर सिंपल वर्ड्स में अगर आपको किसी को डिफ़ाइन करना, देखो जब आपकी अकाउंटिंग की जो बुक है ना, अकाउंटेंसी की जो मतलब कि आपका पूरा साल का जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर हो जाती है, अब उसको भी चेक करने के लिए हमने एक न्यू सब्जेक्ट को लॉन्च किया जिसको हमने एक नाम दे दिया, ऑडिटिंग। ऑडिटिंग कौन करता है? हमारा सीए कौन होता है? चार्टर्ड अकाउंटेंट। चार्टर्ड अकाउंटेंट कैसे बनता है? देखो जब चार्टर्ड अकाउंटेंट के एग्ज़ाम्स होते हैं उस पर कितना कुछ आता है, टैक्स के बारे में पढ़ता है वो, इनकम टैक्स के बारे में, कॉस्ट के बारे में पढ़ता है वो, फाइनेंशियल के बारे में पढ़ता है, फिर आपके बिजनेस से लेकर हर एक मैनेजमेंट के बारे में पढ़ता है, मतलब हर एक चीज़ के लिए बहुत सारे सब्जेक्ट्स की नॉलेज होती है। डेट्स वाई हम उसको बोलते हैं सीए। उसके बाद एक क्या है? स्पेशल डिग्री है, एक स्पेशल क्वालिफिकेशन है। तो ऑडिटिंग हम एक ऐसे इंसान को देते हैं जो क्या होता है? प्रोफेशनल होता है। क्या होता है? प्रोफेशनल होता है, ताकि वो हमारे अकाउंटिंग की बुक को चेक करे और हमें ये बताए कि उस पर कोई गलती तो नहीं है, अगर गलती है तो कहाँ पर है, उसे कैसे हम रेक्टिफाई कर सकते हैं कि फ्यूचर में हमें कोई प्रॉब्लम ना आए और हमारा जो बिज़नेस है वो स्मूथ फ्लो में चलता रहे, परपेचुअल एग्जिस्टेंस होती रहे, ठीक है। ये हमारे एक ऑथर ने बात की थी। सेकंड ऑथर जो हमारा बोल रहा है, A.W. हेंसन ने बोला, डिफाइंस एन ऑडिट is an examination of such record to establish their reliability and reliability of statement drawn from them। मतलब कि ये एक एग्जामिनेशन है जिसमें हम रिकॉर्ड्स को क्या करते हैं, उसकी रिलायबिलिटी, उसकी करेक्टनेस को देखते हैं कि स्टेटमेंट्स जो ड्रॉइंग की हुई हैं वो क्या है, एक्यूरेट है या नहीं है, करेक्ट है या नहीं है। इन सिंपल वर्ड्स, इफ़ यू हैव टू से व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ऑडिटिंग, you can write it down as auditing is concerned with the examination of accounting data through which we come to analyze the true and fair position of the business houses। ठीक है कि एक मतलब देखो ऑडिटिंग जो है ना, जो ऑडिटर है वो ऑडिटर पर्सन है जो ऑडिटिंग करता है, मतलब जो अकाउंटिंग की बुक्स को चेक करता है, ठीक है। तो ऑडिटिंग जो वो काम कर रहा है उसको ऑडिटिंग बोलते हैं, जो पर्सन कर रहा है उसको ऑडिटर बोलते हैं। अब उसका काम क्या होता है कि अपने क्लाइंट को सेटिस्फाई करना और ख़ुद भी सेटिस्फाई होना, जो भी उसने काम किया है वो क्या है, एक्यूरेट है, राइट। अब इसके फीचर्स पे आते हैं, मतलब ऑडिटिंग का क्या लाइक एलिमेंट्स, क्या फैक्टर्स या क्या फीचर्स हैं वो बोल सकते हो आप, ठीक है। इट इज़ अ सिस्टमैटिक एंड इंटेलिजेंट एंड टेक्निकल एंड क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। यही बात होगी कि ये क्या है, मतलब काफ़ी ज़्यादा टफ जॉब है जिसमें हम काफ़ी एक एक पन्ने को, एक एक चीज़ को क्या है, बड़े ज़्यादा ध्यान से उसको क्या करते हैं, सिस्टमेटिकली उसको चेक करते हैं। सेकंड पॉइंट बोल रहा है, द अकाउंट हैव टू बी प्रिपेयर्ड। कह रहा है कि जो अकाउंटिंग की बुक है वो तो अकाउंटेंट प्रिपेयर करता है, बट ऑडिटिंग कौन करता है? एक स्पेशल क्वालिफाइड पर्सन करता है। कौन करता है? ऑडिटर करता है। तो ये क्या है, ठीक है, ताकि वो क्यों चेक करता है? ताकि वो मिस्टेक्स को बताए और ट्रू एंड फेयर पोजीशन जो है बताए अपने क्लाइंट को, जिसने भी उसको हायर किया एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, ठीक है। हायर इन द सेंस ही इज़ नॉट अ एम्प्लॉय ऑफ एनीवन, ठीक है, वो किसी का एम्प्लॉय नहीं है, ही इज़ हैविंग हिज ओन डिग्री इन हिज हैंड, ठीक है। ये इसका काम होता है सर्विस प्रोवाइड करना, जिसके लिए ये क्या करता है, चार्जेस करता है एज़ पर द एग्रीमेंट, जो कि क्लाइंट और इसके बीच में जो ऑडिटर है उन दोनों के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ हो उसके अकॉर्डिंग ही ये चार्जेस लेता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट, द एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट में बी मेड थ्रू आउट द ईयर और पीरियडिकली। इसका मतलब ये होता है कि हम अब कुछ लोग जो हैं, देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की जो हम बात करें तो हम इस पे क्या करते हैं, साल के एंड में जो है वो ऑडिटिंग करवाते हैं, मतलब चेकिंग करवाते हैं। अब कुछ ऐसे भी होते हैं जो क्या करते हैं, टाइम टू टाइम, मतलब मंथली क्या करते हैं, ऑडिटिंग करवाते हैं। अब उसका बेनिफिट क्या है कि एक तो टाइम भी बच जाता है, ऊपर से जो ट्रांजैक्शन है वो भी मतलब पता चल जाती है,
एक मतलब लाइक जिसने भी इसको बुलाया होता है, ठीक है, अपॉइंट किया होता है कि बिजनेस हाउस में कहाँ कहाँ क्या हो रहा है, क्या गलती हो रही है, कुछ मैनिपुलेशन, कुछ फ्रॉड, एरर कहाँ आ रहे हैं, क्या नहीं आ रहे हैं, सब कुछ हिसाब किताब जो है उनको जल्दी से पता चल जाता है। इसलिए वो उसको पीरियडिकली हायर करते हैं। अगर ईयर की बात करें तो वो क्या होता है, ये ईजी रहता है। अगर ईयर के हिसाब से हम चलें तो ईयर के हिसाब से क्या होता है, अगर वो उसको क्या करेगा, हायर करेगा एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग डाटा, ठीक है, उसे क्या होगा, एक पूरा उसको रिकैप जो है वो बता देगा कि ऐसा ऐसा चल रहा है, कहाँ कहाँ फ्रॉड हुआ है, कहाँ कहाँ गलती आई हुई है, या फिर कहाँ इंटेंशनली किसने की है, स्टाफ की वगैरह सब कुछ वो बता देता है। पीरियडिकली में वो क्या बताता है, साथ साथ इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं और इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस भी है दोनों के। बट ये बात अब जो है वो एक अलग बात आ जाती है, ठीक है, वो आगे जाके मैं बताऊँगी आपको। फीचर्स, तो अभी तो हम फीचर्स की बात कर रहे थे, तो फीचर्स पे ही कॉन्सेंट्रेट करते हैं। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है, इट इज़ डन विद द हेल्प ऑफ रेलिवेंट रिकॉर्ड्स, वाउचर्स, डॉक्यूमेंट्स, इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन फ्रॉम द अथॉरिटीज़। अब समटाइम्स क्या होता है कि उसको कभी कभी समझ नहीं आती है कि क्या है, मतलब डिटेल्स में कुछ जो है वो गड़बड़ी हो जाती है, ठीक है, तो उसके लिए क्या होता है, इन डैट केस वो क्या करता है, और एक्सप्लेनेशन और मतलब चीज़ों को जानने के लिए क्या करता है, वो अथॉरिटी को बोलता है कि मुझे और डिटेल्स जो हैं मुझे दो आपके बिज़नेस के रिगार्डिंग, जिसकी भी वो ऑडिटिंग कर रहा है, ठीक है, ताकि वो क्या करे, क्लियर जो है इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे बैक, ठीक है, उनको रिव्यू दे। और साथ में 5th पॉइंट में क्या बोल रहा है कि वो जो भी काम करे उसको फर्स्टली उसको सेटिस्फैक्शन होनी चाहिए, तो ऑटोमेटिकली जो उसका क्लाइंट है वो भी सेटिस्फाइड हो जाएगा जो भी उसने रिपोर्ट तैयार की होंगी, ठीक है। जैसे कि किन किन चीज़ों में प्रॉफिट और लॉस और बैलेंस शीट कह रहा है, जो प्रॉफिट और लॉस है उसमें क्या है, ट्रू एंड फेयर लाइक बताना, इन्फॉर्मेशन बताना कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। बैलेंस शीट में वही कि हमारे एसेट्स और लायबिलिटी, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन कहाँ जा रही है कहाँ नहीं, उसके बारे में हमें एक्यूरेटली बताना। द बुक ऑफ अकाउंट्स हैव बीन मेंटेन्ड एंड अकाउंट हैव बीन प्रिपेयर्ड एज पर द प्रोविजन। कह रहा है कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं और जो हमारे क्या हैं, जितना भी कुछ प्रिपेयर कर रहे हैं हम, मेंटेन कर रहे हो, एज़ पर द लॉ आना चाहिए, ठीक है, और उसकी रूल्स रेगुलेशंस के प्रोसीजर्स को फॉलो करना चाहिए। वायर हैज़, अब कह रहा है कुछ लोग जो है ऑडिटिंग जो है नॉन फाइनेंशियल मैटर्स के लिए भी बुलाते हैं। अब पॉलिसीज़, ऑपरेशन, एफिशिएंसी, ये किसके रिलेटेड बताते हैं, जैसे कि एनजीओस बुला लेते हैं, स्कूल्स बुला लेते हैं, हॉस्पिटल्स बुला लेते हैं। इनका काम क्या होता है, अब ये तो बिजनेस हाउसेस नहीं है, ठीक है, अब ये क्यों बुलाते हैं, ये इसलिए बुलाते हैं ताकि हम उनको जो है अपडेट होते रहे कि कहाँ पर उनका एफिशिएंसी कहाँ पर है, कैसे वो पॉलिसीज़ को चेंज कर सकते हैं, क्या क्या एडिशनल इन्फॉर्मेशन वो जो है वो लॉन्च कर सकते हैं। तो वो ऑडिटिंग जो है वो इस चीज़ के लिए करवाते हैं। इन सच ए केस द ऑडिटर हैज़ द रोल ऑफ एडवाइज़र। इस केस में जो है ऑडिटर का क्या रोल होता है, एज ए एडवाइज़र, बिकॉज ही इज़ गिविंग एडवाइसेस थ्रू फॉर नॉन फाइनेंशियल मैटर्स। In the nutshell, auditing is the process of checking and vouching the financial data and statements to investigate the truth and to report thereon as per the requirement of appointment। मतलब कि ऑडिटिंग एक प्रोसेस होता है जहाँ पर हम क्या कहते हैं, वेरीफाई करते हैं इंफॉर्मेशन को, ठीक है, अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स का, अकाउंटिंग डाटा को, ताकि हम ट्रू एंड फेयर जो है क्या कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करें बैक, जिसने भी उसको अपॉइंट किया हो। देखो जो क्लाइंट है उसको क्या पता है किस चीज़ की, उसने किस तरीके का अपॉइंटमेंट किया है, उसको फाइनेंशियल नेचर का या नॉन फाइनेंशियल नेचर का, कह रहा है उसके अकॉर्डिंग ही जो भी उनका एग्रीमेंट हुआ था उसके अकॉर्डिंग ही जो ऑडिटर है वो अपना काम क्या करता है, प्रोसीड करता है, वो वही काम जो है उसके अकॉर्डिंग काम वो करता है, ठीक है। ये थे हमारे ऑडिटिंग के फीचर्स एंड मीनिंग। So I hope you get everything very clear, but if you have any doubt regarding the auditing and its meaning, then you can drop a message in the comment section. Thank you for watching my video.